ओके। मेथड कौन सा है? 21. So the next topic for today is interfacing I. इसका बैकग्राउंड जो है, थोड़ी सी चीज़ें जो हमें वापस ब्रशअप करनी होगी इससे पहले कि हम इंटरफेस करें इसको 885 के साथ। पहली बात ये जानना है कि हमारे पास जो आईओ इंटरफेसिंग है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, जो आपने पिछली बार भी देख लिया। वन इज आईओ मैप्ड आईओ एंड द सेकंड वन इज मेमोरी मैप्ड आईओ। ठीक। So IO mapped IO uses the same control lines as the memory mapped IO. It uses the IO mapped IO uses only 8 address lines in a duplicated fashion. ठीक है, याद आ गया? डुप्लीकेटेड फैशन मतलब हो गया जो एड्रेस हम A0 से लेकर A7 तक डालेंगे वही हम A8 से लेकर A15 तक डालेंगे। तो अपनी मर्जी है हम कौन से 8 लाइंस एड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो एड्रेस जो हमारे पास वो खाली 8 बिट्स का असली रहेगा। So when there is address of only 8 bits, the total number of input out devices that we can address is 256. और जो हमारा मेमोरी में प्रायो है वहाँ पे बराबर कंट्रोल लाइन सेम है, you have 16 address lines. दूसरी चीज जो हमने चेक की थी, तो हाउ आर दे डिफरेंशिएटेड? आईओ मैप्ड आईओ और मेमोरी मैप्ड आईओ जो वो कैसे डिफरेंशिएट होगा? वो डिफरेंशिएट होगा बाय कंट्रोल लाइन कॉल्ड आईओएम बार। So this control or status line has to be 1 if it is an IO mapped IO, and it has to be 0 if it has to be memory mapped IO. ठीक है, मगर यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है, वो ये कि ठीक है, IOM bar is a control signal that is being generated by microprocessor, and internally it is generated by timing and control unit, because whatever is generated by timing and control unit वही तो microprocessor के बाहर आएगा as a control signal. So confusion ये है कि how is this generated? मतलब microprocessor को कैसे पता है whether the input output device जो बाहर लगा हुआ है should I interact with it using memory mapped IO or IO mapped IO? Because again, the microprocessor is a dumb machine. It is a machine that does the same thing as we instruct it to do. तो कैसे पता चलता है 885 को कि मुझे क्या करना है? मुझे आईओ पे से आईओ करना है कि मेमोरी मैप्ड आईओ करना है? क्या लगता है आपको? शाबाश। When I say microprocessor is a dumb machine, then who will tell the microprocessor that you have to do either IO mapped IO operation or a memory mapped IO operation? That means who will tell it that your IO bar should be 1 or 0? Good. कंट्रोल भी तो जनरेट होता है ना तभी। शाबाश, थोड़ा ध्यान लगा। नहीं ये नहीं पढ़ा हमने, बस दिमाग से लगा थोड़ा। जब मैंने बोला डा मशीन है, जब मैंने बोला इट डज द सेम थिंग एज वी इंस्ट्रक्टेड डू,
यूजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। सो कौन सी चीज बोलेंगे इसको, तुम्हें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो कौन लिखेगा, हाँ। सो दैट मीन्स इट इज द इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली, द इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि यही इंस्ट्रक्शंस जो है, गोइंग बैक टू द फर्स्ट वो 10 लेक्चर्स में आपको याद होगा अभी, तो यही इंस्ट्रक्शन जो आपकी मेमोरी में होती थी, द सेम इंस्ट्रक्शन कुड हैव बीन एक्चुअली अ डेटा और एन इंस्ट्रक्शन और एन ऑपकोड और एन ऑपरेंड, याद आया। सो ऑपकोड मींस काम जो करना है, ऑपरेंड मींस किस पे काम करना है। सो ऑपरेंड एक्चुअली मींस डेटा जिस पे काम करना, ऑपकोड मींस द वर्क दैट यू हैव टू डू। हमने उसको फाइल और मफूल भी बोला, हमें बोला था कि ऑपकोड जो हो गया वो हो गया फेल, काम, और मफूल कौन सा हो गया, डेटा, ऑपरेंड जिस पे काम करना। सो मीन्स उसके बाद जो आपके पास ये ऑपकोड या ऑपरेंड है, दिस ऑपकोड गोज थ्रू द डेटा बस एंड रीच टू योर, शाबाश, कहाँ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इनसाइड द मेमोरी, सॉरी इनसाइड योर माइक्रोप्रोसेसर। After instruction register, it goes to instruction decoder. It's the instruction decoder that actually knows कि अगर हमें फलानी instruction आई है, so what should be the output, and its output then goes to your timing and control unit, और उसके बिना पे आपका काम होता है, ठीक है। This you already have studied. So now it is the work of timing and control unit to set whether IOM bar will be 1 or it will be 0, because this IOM bar will be now coming out of this microprocessor as a control cell. तो यहाँ से अभी ये पता चला कि IOM bar जो आपके पास है, whether it is 1 or 0 depends on the instruction, हमने कौन सी instruction इस्तेमाल की। तो सब कुछ असल पे डिपेंडेंट है on the program that we have written, on the instruction, how we have instructed the microprocessor to work. अब इसका मतलब हो गया, there should be then two types of instructions, जैसा से एक वो instructions जो IO mapped IO पे चलेंगे, और ऐसी instructions जो memory mapped IO पे चलेंगी, and they should be distinct, different. ठीक, तो ऐसा ही होता है जैसा हमने सोचा। सो इन IO mapped IO's case, with the instructions that are being used are in and out, ठीक है। अभी आप इसको ज्यादा नहीं समझोगे बिकॉज हमने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा, अभी इंस्ट्रक्शन सेट नहीं पढ़ा, दैट इज द एक्चुअली द टॉपिक आफ्टर दिस। इंटरफेसिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमारा वही है द इंस्ट्रक्शंस है। तो फिलहाल आप याद रखेंगे कि दो इंस्ट्रक्शंस आपके पास है, वन इन, सेकंड इज, so these are two special instructions that are used when we want to do IO mapped IO. And what about the memory mapped IO? शाबाश, यहाँ मैं आपकी ज़हन चेक करना चाहता हूँ, कौन सी इंस्ट्रक्शन मेमोरी मैप्ड IO में लगेगी? डेटा मतलब, शाबाश, नहीं मैं बोल रहा हूँ कौन सी इंस्ट्रक्शन, which type of instruction will be used in memory mapped IO? Obviously the same instructions that you will use for memory in general, चला। This is IO, memory mapped IO। क्योंकि हमने सब कुछ बोला कि जो memory mapped IO है वहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो सिंपली लगते हैं एज मेमोरी लोकेशंस।
सो ऑब्वियसली जिस तरीके से हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे वो इंस्ट्रक्शंस भी होंगे सिंपल मेमोरी इंस्ट्रक्शन, दे आर सिंपल लाइक दैट, दे आर लाइक रीड, sorry, they are like move immediately जैसे हम लिखते हैं, STA, LDA, etc. ये क्या करते हैं ये आप जानो। बस इस वक्त ये याद रखना, ये समझाने के लिए कि असल में ये इंस्ट्रक्शंस है। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, उसके बाद जब भी आपके पास इन और आउट जैसी इंस्ट्रक्शन एनकाउंटर होगी तो आप लिखेंगे इन और आउट इन द प्रोग्राम। फिर ये इन और आउट जो आपके पास मेमोरी में होगा इन टर्म्स ऑफ इट्स हेक्स कोड, उसके बाद इस मेमोरी से उठाया जाएगा और लाया जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद उसको डिकोड किया जाएगा, फिर टाइम एंड कंट्रोल जब कंट्रोल सिग्नल बाहर निकालेगा वो IOM बार को क्या रखेगा 1। लेकिन उसी के इवज अगर आप ये इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करोगे और एड्रेस किसका दोगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, ठीक है, तो वो नॉर्मल चीजें इस्तेमाल करेगा। मींस इफ यू यूज दिस, सो जो हमने कंट्रोल सिस्टम डिकोडिंग किया था उसके हिसाब से वी विल हैव IO रीड एंड IO राइट। याद आ गया? जो हम क्या करते थे कंट्रोल डिकोडर, दैट इज टू वन यार, क्या मेमोरी रीड मेमोरी राइट, IO रीड IO राइट, means when you use these instructions this will be used, IO read and IO write, and when I will be using this memory mapped IO, the decoded control signals that I will be using will be memory read and memory write. So this was something जो आपको याद रखना है at the back of your mind when we are going to interface using any of the two methods. Right? तो अब आपके पास नेक्स्ट है कि अब हम अलग अलग करेंगे, पहले इनपुट डिवाइसेस को और उसके बाद आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो एक और चीज आप याद रखेंगे, जब भी आप इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, द इंटरफेसिंग डिवाइस दैट यू विल बी यूजिंग इज कॉल्ड बफर। And for the output side, we'll be using latch. ठीक है, buffer you already know. This is your buffer, the tri-state buffer. जो हमने already पढ़ा हुआ है. And latch you know, this is your latch. Let us suppose D latch. So D and Q. And then you have the enable or clock. इसमें ये enable होता है, ये हो गया input, ये हो गया output. ठीक है, मैंने बफर क्यों उल्टा बनाया? मैंने बफर इसलिए उल्टा बनाया क्योंकि आपको याद रहे कि ये किस चीज़ के लिए लगता है, इनपुट साइड के लिए। ठीक है, नॉर्मली कंफ्यूजन होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी, इनपुट पे क्या लगेगा, आउटपुट पे क्या लगेगा। सो बफर मींस इट विल बी गिविंग अस एज इनपुट, और बफर को इस लाइट को मैंने आउट इस साइड से बनाया, मींस इट इज यूज्ड टू गेट थिंग्स टू द आउटपुट। Why should we use latch for output? Why should we use buffer for input? ठीक है, ये अभी पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, we will create a case study और वहां पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। Let us suppose आपको क्या करना है काम, आपको एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है यूजिंग माइक्रोप्रोसेसर 8085। ठीक है, सो कैलकुलेटर जो बनेगा, आपको बोला चलो 8085 से कैलकुलेटर बना, सिंपल कैलकुलेटर। सो यू विल हैव ए डिस्प्ले, ठीक है,
that will be showing the numbers in the 7 segment notation. Then you will be having switch or push buttons. जिनका नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 8 9 0 प्लस माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू और बाकी चीजें. So when you have to calculate the things, you simply press these buttons. जो भी आप प्रेस करेंगे वो यहाँ पे आएगा. उसके बाद जब आप इक्वल टू करेंगे तो ऑपरेशन होगी और ऑपरेशन का आउटपुट का आएगा, ठीक है. So if I have to make it using microprocessor, सबसे पहले हमें हार्डवेयर के हिसाब से देखना है what I have to interface with the microprocessor in terms of input output. So जो आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले है, this is output, और जो आपके पास ये कीपैड है, ठीक है, this is input. अब ये कीपैड जो है it is simply an array of switches, ठीक है, जैसे पिछली बार ही बोला. So this keypad can be a simple array of switches or it can be a matrix of switches. ये दो तरीके हैं कीपैड्स को इंप्लीमेंट करने के. So what is the difference between array of switches and matrix of switches? ऐसे पता चलेगा आपको. So अगर आपको एक स्विच को इंटरफेस करना है तो you simply take a push button, for example, give it plus 5 volt here, put a resistor, give ground and take the output. ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक स्विच या एक बटन है जो हमें इंटरफेस करना है. So if I want to use multiple buttons, so one of the ways is to use array of switches. तो उसमें क्या करना है, ऐसे इनको पैरेलली डालना है जितने भी इस्तेमाल करने हैं. So एक है तो 5 वोल्ट आप यहाँ पे कॉमन रखेंगे और यहाँ पे आप ग्राउंड कॉमन रखेंगे. तो ऐसे दूसरा स्विच डालेंगे, दूसरा रजिस्टर इसके साथ, इसका आउटपुट यहाँ, फिर तीसरा है ऐसे ऐसे, इसका रजिस्टर यहाँ, आउटपुट यहाँ, एंड इट विल गो ऑन जितने भी लगाने. So if the number of switches is n, the number of outputs will be also n. So the total number of switches that you can use in this case, if you are using an array of switches, ठीक है, is only 8. So n can be 8 only. Why? क्योंकि ये जो आपके पास है ना ये pins, ये कहाँ जाएंगे लास्ट में? They have to go to the data bus because it is the data that is being generated. आप जिस स्विच को प्रेस करेंगे या ओपन रखेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा जनरेट होगा और ये तारे जाएंगी कहाँ? They will go to the data bus obviously. ठीक. So if I put them directly with the data bus, all of the 8 lines, and I don't use any interfacing device, जैसे मैंने भी बोला हम ट्राइस्टेट बफर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो क्या गड़बड़ होगी? तो गड़बड़ ये होगी कि ये डिवाइस हमेशा हमारे डेटा बस के साथ लगा रहेगा. रोज ना, ऊपर से हमारा काम बेसिक डेटा बस क्या है, जैसे शेयर्ड बस, ठीक है. हमने डेटा बस को इस तरीके से बनाना है, अगर आपको याद होगा हमने जब पढ़ा था शेयर्ड डेटा बस कैसे काम करती है, अगर इसके साथ हर एक चीज जुड़ी हुई है तो हाउ डज इट वर्क कि सारे इसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाता है, जो चाहे रजिस्टर टू रजिस्टर हो, ठीक है, या ALU टू रजिस्टर हो, या किसी भी दरमियान, या इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी तो ये हो, सब तो यही बस को शेयर करते हैं. तो हमने ये बोला था कि हम एक टाइम पे एक ही को एक्सेस देते हैं, इट इज शेयर्ड बट एट अ टाइम, ठीक है, एक ही को एक्सेस दिया जाता है. फिर हमने बोला था हम क्या करते हैं काम, हम एक का ट्रांसमीटर ओपन करते हैं, कोशिश पर बने से एक जुबान का आउटपुट, ठीक है, दूसरे का कान ओपन करते हैं, बाकी सारे अपने कान और जुबानें बंद करते हैं. तो उनको भी हमने इंप्लीमेंट किया था ट्राई स्टेट बफर से, ठीक है. बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम उनको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो अगर कोई और मेमोरी जो इस डेटा बस के साथ है, यहाँ से कोई और इनपुट डिवाइस है, यहाँ से कोई और आउटपुट डिवाइस है, यहाँ से खुद माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल डेटा पाथ है, ठीक है, एंड किससे जाएगा, ये तो अपना डेटा हमेशा देता रहेगा ना. तो इसीलिए क्या करना है, वी हैव टू कीप एन इंटरफेसिंग डिवाइस ताकि नॉर्मली ये जो आपके पास इनपुट डिवाइस ये कटा रहे,
ये डेटा बस से कटा रहे हैं। सो लेकिन फिर कब जुड़े? जब माइक्रो प्रोसेसर चाहेगा इसको जोड़ना। समझ आया? सो देयर शुड बी अ डिवाइस जो नॉर्मली इस चीज के साथ कटा रहे, यानी कि जो डेटा बस हमारी चल रही है यहाँ से इसके साथ कटा रहे, लेकिन तब जुड़े जब माइक्रो प्रोसेसर चाहे इसको जोड़ना। माइक्रो प्रोसेसर इसको कहाँ से जोड़ेगा? ऑब्वियसली यूजिंग कंट्रोल सिग्नल्स, वो तो कंट्रोल करेगा ना, तभी जुड़ेगा। सो कौन सा डिवाइस यहाँ पे लगाऊंगा भी जो ऐसा काम करेगा? दैट इज योर ट्राई स्टेट बफर। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली अब यहाँ पे इंटरफेस के लिए एक ही स्विच को रखूंगा तो कैसे बनेगा ये? पहले एक ही स्विच को रखना। सो दिस इज योर +5 वोल्ट्स, दिस इज योर स्विच। मैं अब स्विच को दूसरे तरीके से बनाऊंगा, ऐसे, ये दूसरा तरीका है। सो देन यू हैव रेजिस्टर एंड योर ग्राउंड। ठीक है, सो यू गेट आउटपुट। अब यहाँ पे लगाएंगे इसको ट्राई स्टेट बफर। ठीक है, एंड दिस विल गेट्स एनेबल। ठीक है, एंड अब ये कहां जाएगा? इट विल बी गोइंग टू सम ऑफ द लाइंस ऑफ द डेटा बस। लेट अस सपोज D0 स्टार्ट के लर्न, एंड इफ यू क्रिएट मेनी ऑफ देम लाइक दिस, जिसमें मैंने अभी बोला, अगर मैंने 8 के 8 स्विच लगा दिए, जो मैंने डॉट 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 दिखाया ना, इसका मतलब हो गया ये पहला ही दूसरा, उसके बाद ये लास्ट वाला। इसी तरीके से यहाँ पे ये पहला ही दूसरा डॉट डॉट, ये लास्ट वाला, ये पहला ही दूसरा डॉट डॉट लास्ट वाला। ठीक है, सब बना नहीं सकते तो ऐसे दिखाते हैं। अब सवाल यहाँ पे है, ठीक है, अगर ये हम लेंगे ये एक्टिव हाई एनेबल है, मींस नॉर्मली ये 0 रहना चाहिए। जब ये 0 रहेगा तो इनमें से कोई भी ट्राई स्टेट बफर ऑन नहीं होगी, सो ऑल विल बी इन हाई इंपेडेंस स्टेट। ठीक है, मींस ऑल विल बी कट ऑफ, मींस जैसे यहाँ पे है ही नहीं। So whenever it will be enabled, let us suppose active high enabled, whenever there will be one, that means the pulse will be given, a high pulse. ठीक है, उसी वक्त क्या होगा? ऑल ऑफ देम विल गेट ऑन, और जो भी यहाँ पे आपका लॉजिक होगा, जो भी बटन आपने प्रेस किया होगा उसके हिसाब से यहाँ पे लॉजिक आ जाएगा। लेट अस सपोज आपने यहाँ पे दूसरा बटन प्रेस किया है, बाकी सारे ऑफ रखे हैं, तो ऑब्वियसली इट विल बी 0 1 एंड ऑल जीरोस। ठीक है, और यही डेटा आगे जाएगा। और अगर हम इस डेटा को हेक्स में रखेंगे, ये डेटा है, एड्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दिस इज डेटा। तो अगर मैं इस डेटा को क्या करूँगा, इन टर्म्स ऑफ ये रखूँ, हेक्स तो ये होगा 0 1 0 0 0 1 0 0 कितना होता है 4, और ये होगा 0 0 0 होगा 4 0 H। So the data that you are providing when you are pressing the second switch is 40 H। चलो मैं दूसरा नहीं, पहला स्विच प्रेस कर रहा हूँ, so it will be 1 0 0 0 0 0, so it will be 8 0 H। ठीक है, चलो मैं तीसरा स्विच प्रेस कर रहा हूँ, so it will be 0 0 1 0, वो हो गया 2 0 H। so जो भी बटन आप प्रेस कर रहे हो उसके हिसाब से अपना हेक्स कोड आ जाएगा, जो डेटा बस पे निकलेगा और आगे जाएगा। आगे कहाँ जाना है उसको? माइक्रो प्रोसेसर, बिकॉज द थिंग्स दैट वी आर डूइंग आर, ये बाहर है, दे आर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम की चीज़ें। माइक्रो प्रोसेसर तो यहाँ से लगा के होगा, तो हमने डेटा बस के साथ जोड़ दिया।
शाम से समझ आ गया? नहीं आया? नींद नहीं आ गई। ओके, अब उसके बाद क्या है? अब आपके लिए क्वेश्चन है, what should be this thing that will be provided as a control to this buffer so that जो आपके पास यहाँ पे स्विच प्रेस किया वो एज ए डेटा अंदर आएगा। डेटा तो आपने लगा दिया ना, दिस इज ए यूनिट नाउ, सी दिस इज ए यूनिट नाउ। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपके पास मेमोरी एक यूनिट होती थी, तो आपको फिर पता होता था कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको कौन कौन सी चीजें चाहिए इंटरफेस होने के लिए टू द मेमोरी। तो आप पहले बोले सर, पहले एड्रेस बस होनी चाहिए, उसके बाद डेटा बस होनी चाहिए, उसके बाद कंट्रोल लाइंस होनी चाहिए। ये तीन चीजें हो गई तो हमारा काम हो गया। यहाँ पे भी वही चीज है। सो लेट अस सपोज अभी ये आईओ मैप्ड आईओ है या मेमोरी मैप्ड आईओ है, ठीक है? तो ऑल द थ्री थिंग्स शुड गेट इंटरफेस्ड। एक चीज इंटरफेस करने में कामयाब हो गई, दैट इज द डेटा बस। What about the address bus and what about the control lines? वो कहाँ जाएगी? Where are those things? Where are those lines जहाँ पे आपके पास एड्रेस सबसे पहले जाएगा? क्योंकि आपके पास कितनी एड्रेस लाइंस है? 16. If it is interfaced using memory mapped IO, and you have 8 if it is interfaced using IO mapped IO, and then you have control lines. और इसके लिए कौन सी control lines आपको लगेगी? क्योंकि इनपुट डिवाइस है, so microprocessor has to read. So if it is IO mapped IO, it will be IO read. If it is memory mapped IO, then it will be memory read. So control signal एक इस्तेमाल करनी है, either memory read or IO read. और एड्रेस लाइंस कितनी इस्तेमाल करनी है? 16 या 8। अब मसला इतनी सारी एड्रेस लाइन कहाँ ले जाएंगे? हमारे पास तो मुझे लगता है एक ही इनपुट है, that is this, where we can fit it. शाबाश, किस किस को लॉजिक लगाएंगे? सही, जो कौन सा लॉजिक लगाएंगे? वेरी गुड, सही बोल रहे। आगे क्या लगाएं? So you have now this particular pin that is to be fed, बाकी हमने बल लगा दी डेटा बस के साथ। So माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे पास यहाँ से है, so let us suppose it is IO mapped IO. So we will have 8 address lines, A0 to A7. चूंकि डुप्लीकेटेड है, हम A0 to A7 इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल करेंगे A8 to A15। अच्छा, याद ही। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एड्रेस डिकोडिंग करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेमोरी के टाइप में जो मेमोरी हमारे पास होती थी। जैसे हमारे पास यहाँ पे एड्रेस लाइन होती थी A0 to A15, लेकिन मेमोरी के पास होते थे खाली A0 to A12। ऐसा हम फिर देते थे A0 से A12 तक देते थे, फिर जो बचते थे उनको डिकोड करके चिप सिलेक्ट में देते थे। दैट वाज द वे व्हाट वी डिड। मगर मसला यहाँ पे अलग से कोई चिप सिलेक्ट नहीं है, यहाँ पे अलग से कोई एड्रेस लाइंस ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी एक ही एड्रेस लोकेशन है। समझता ना? इसको नहीं एड्रेस लोकेशन। जब आप वहां पे बोलते थे ये आपके पास एड्रेस लाइंस होती थी जैसे 12, तो ये तब होती थी जब आपके पास 8K मेमोरी होती थी या 4K मेमोरी होती थी, मींस thousands ऑफ मेमोरी लोकेशन। दिस होल इनपुट डिवाइस इज इक्विवेलेंट ओनली अ सिंगल मेमोरी लोकेशन। हाउ? क्योंकि इसके पास जो डेटा है ना वो खाली है ना 1 बाइट। जब आपके पास यहाँ पे आप कोई भी चीज प्रेस करोगे, what it will be giving? A single byte, है ना? That is this. It will give 40H एक टाइम पे जब एक चीज प्रेस किया हो, दूसरे टाइम पे it will give 80H। क्या इसके ये 2 बाइट से एक बार ही दे सकते हैं? नहीं,
समझ गया? So it is equivalent to a single memory location giving you 8 bits, that is a single byte. तो इसका मतलब है इसके पास बेचारे के पास कहाँ एड्रेस लाइन्स होगी आपको 12 13 14 उसके पास कोई एड्रेस लाइन ही नहीं होगी, बिकॉज इट्स अ सिंगल एड्रेस लाइन्स तब हमारे पास होती है जब आपके पास मोर देन वन मेमोरी लोकेशंस होती हैं, फिर आप उनका एड्रेस रखते हैं। जब एक ही मेमोरी लोकेशन होगी तो उसको क्या एड्रेस, अब हमें इसका एड्रेस खुद से बनाना है कि इसको क्या एड्रेस देंगे, बिकॉज इट विल बी अ सिंगल मेमोरी लोकेशन इक्विवेलेंट टू इसको एक ही एड्रेस होगा। तो हमें यहाँ पे इन सब A0 से A7 को इस तरीके से हमें लगाना है सो दैट वी विल गिव अ सिंगल एड्रेस टू दिस। तो यहाँ पे हम किनको डिकोड करते थे, जो बचते थे, यहाँ पे हमें सबको डिकोड करके देखना इसका एड्रेस क्या है, ठीक है। सो विल सिंपली डू वन थिंग। तो अगर हमारे पास यहाँ पे अभी फिलहाल ये एक्टिव हाई हमने बोला, लेट अस सपोज एक्टिव हाई डिकोडर, active high decode, sorry, active high enable, ठीक है। that means whenever I will be giving 1 this will get open, it is activate। मगर अस कर छी एक्टिवेट कर यस सो एड्रेस बे मिस देम जो यहाँ पे मैं दूंगा, ठीक है। सो आई विल यूज अ बिग एंड गेट और एन और गेट। सो बेस्ट क्या रहेगा यहाँ पे, चूंकि एक्टिव हाई एनेबल है, एंड गेट अच्छा रहेगा कि और गेट अच्छा रहेगा, इट विल बी एंड गेट, बिकॉज एंड गेट पे ही 1 आता है उस वक्त जब सब 1 हो, है ना। तो वी विल यूज अ बिग एंड गेट हियर। उस बिग एंड गेट में सारे जाएंगे A0 से लेकर A7, ठीक है। और इसका आउटपुट जो है दैट विल गो टू दिस। अब हम देखेंगे व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन, ठीक है। इसका लोकेशन का एड्रेस वही होगा इनपुट पे जब हम यहाँ पे 1 लाएगा हमारे लिए। और कौन सी चीज हमें यहाँ पे 1 लाएगा, when the input will have all ones। अगर इनपुट पे कहीं पे भी 0 हुआ, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, it won't select it, that is not its address। एड्रेस वही है जो इसको ओपन करेगा और वो है all ones। अब आप बोलोगे सर all ones क्यों एड्रेस रखें, कोई और रखेंगे। so you already know what we do। हम उस वक्त कुछ बबल्स लगाते कहीं पे, जैसे मैंने पहले 4 को बबल लगाया और नीचे वाले 4 को बबल नहीं लगाया, यानी नॉट गेट्स नहीं लगाए। So what will be the address now? ऊपर 4 बनेंगे 0 0 0 0, नीचे 4 रहेंगे 1 1 1। तो क्या बन गया एड्रेस, इट विल बी इन हेक्स अगर रखेंगे इट विल बी 0FH। ये खाली 2 ही में होगा ना, बिकॉज खाली 8 बिट एड्रेस है, जो 16 बिट होता था वो तो 4 हेक्सेस में आता था, है ना। इट विल बी ओनली 0FH। So 0 and then F। So because of the 0FH you will get the address 0FH। मींस अब जब माइक्रो प्रोसेसर यहां से जब भी 0F इशू करेगा, अब फिर से यहां पे कंफ्यूजन होगा, सर माइक्रो प्रोसेसर कहां से 0F इशू करेगा। ऑब्वियसली द प्रोग्राम दैट वी विल हैव रिटन, मैंने आपने, ठीक है। तो मुझे एज ए प्रोग्रामर पता होगा इसका एड्रेस क्या है, और मुझे पता है मुझे यहां से इनपुट लाना है डेटा, समझे। सो मैं लिखूंगा इंस्ट्रक्शन में 0FH। तो उसमें जब मैंने इंस्ट्रक्शन में 0FH लिखा, ये एड्रेस में जाएगा और ये डिकोड होकर यहाँ पे 1 देगा और वो इसको एक्टिवेट करेगा, आया समझ। मगर यहाँ पे एक और मसला है, ठीक है, एड्रेसिंग तो हमने की, व्हाट अबाउट कंट्रोल। कंट्रोल रूल नहीं हवा से ना, बिकॉज जब तक ना हम कंट्रोल देंगे एड्रेस खाली से क्या होगा। जब भी असल में एड्रेस से तो हम सिलेक्ट करते हैं किसी लोकेशन को, लेकिन उसके बाद रियल चीज आपके पास होती है कि आप मेमोरी रीड लगाएंगे, मेमोरी राइट लगाएंगे, आईओ रीड लगाएंगे, आईओ राइट लगाएंगे, उसके बाद तभी तो फिर डेटा बाहर आ जाता है, समझ आया। सो वो कहां पे लगाएंगे, हमारे तो एग्जॉस्ट हो गई सारी चीजें, शाबाश। क्या करेंगे, तो हम ये काम करेंगे कि जो हमारे पास यहां से निकलता है, इफ इट इज IO मैप्ड IO, सो इट इज IO रीड, फिर से इफ इट इज एक्टिव हाई, यानी कि वी विल मेक दिस कंट्रोल सिग्नल आल्सो द पार्ट ऑफ एड्रेस डिकोडिंग सर्किटरी, समझे। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको डायरेक्टली नहीं लगाऊंगा, मैं पहले यहाँ पे रुकूंगा, मैं बोलूंगा एक तो अगर आपका ये पूरा एड्रेस हो गया, और फिर जब यहां से कौन सी सिग्नल इशू होगी, IO रीड, ठीक है, इन दो का एंड गेट लगाएंगे, क्योंकि जब एंड लगाएंगे तभी तो 1 आ जाएगा, यहां भी 1 आएगा, जो जब यहां पे 1 आएगा तब यहां पे 1 आएगा। सो दैट 1 आउटपुट विल गो टू दिस। अब जाके ये सही बना।
So mean if you have an input device or an output device, normally it is equivalent to a single memory location. So when you have a single memory location, you will have a single address. But the total number of addresses given by the microprocessor is 16 or 8. ठीक है? So you will have to decode all the 16 or 8 addresses to get that particular address. मैंने ना बिल्कुल ये address. So the address for this is only 0FH. जब आप मेमोरी में यही चीज कर रहे थे वहां पे आता था एड्रेस, एक एड्रेस नहीं, वहां पे आता था एड्रेस रेंज, वहां पे आता था पूरा मेमोरी मैप. Memory map means the starting address will be this and ending address will be this and all the addresses will be in between, क्योंकि वो बहुत सारे लोकेशंस होते थे. क्योंकि यहाँ पे एक ही लोकेशन है, जब आप एड्रेस डिकोडिंग करेंगे you will get a single address and that is 0FH here. So 0FH आपने यहाँ पे दे दिया. अब दूसरी बात हो गई कि आपका जो ये इनपुट डिवाइस है ये किससे एक्टिवेट होगा. इसको जब माइक्रोप्रोसेसर इसको रीड करेंगे, जब रीड इशू करेंगे, वो भी कौन सा, आईओ रीड या मेमोरी रीड, डिपेंड करता है. क्योंकि हमने यहाँ पे 8 ही बिट का एड्रेस लिया, सो इट इज आईओ मैप्ड आईओ, सो आई विल बी यूजिंग द आईओ रीड, कीपिंग इन व्यू दैट आईओ रीड इज आल्सो एक्टिव हाई, जबकि असल में वो एक्टिव लो होता है. फिलहाल मैं लेता एक्टिव ये हाई. तो अब जब एड्रेस भी बराबर होगा मींस 0FH इशू होगा तो एंड गेट का आउटपुट 1 आएगा, और जब आपके पास आईओ रीड भी हाई होगा तभी हमारा काम होना चाहिए. तो एक और एंड गेट छोटा लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपका आउटपुट तभी 1 होगा जब दो चीजें होंगी, एक तो आईओ रीड हाई होगा और एड्रेस आपने बराबर कौन सा दिया होगा, 0FH. सो देन ओनली दिस थिंग विल बी सिलेक्टेड एंड इनपुट जो आपने उस पे स्विच पे प्रेस किया होगा, जो भी डेटा वहां पे आएगा that will go through this and reach to the microprocessor on data bus. So this is the data bus. So this will go as data bus to the microprocessor. और फिर क्या करना होगा माइक्रोप्रोसेसर को, दूसरी बात है, that is the second instruction then. इसके साथ को क्या करना है, ठीक है. So this is the basic theme कि how inputs or in fact outputs also how they are interfaced. अब इसमें एक चीज जो हमें देखनी है, जो हमें अभी अधूरी छोड़ी, फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं, that is मेरी क्लास चल रही है. ठीक है. सो आपने अभी क्या बोला था, एक्चुअली वी वर ऑन, ये तो आपने इनसेट में बोल दिया, वी वर ऑन कि हमारे पास जो की पैड्स होते हैं दे कैन बी इंप्लीमेंटेड एज स्विच एरेज और स्विच मैट्रिसेस. स्विच एरे हमने क्या बोला, सीधे स्विच लगा देंगे, खत्म मसला. देखिए वहां पे हमने एक डिसएडवांटेज देखी, द टोटल नंबर ऑफ स्विच दैट वी कैन यूज विल बी 8 ओनली. क्यों? क्योंकि एक स्विच क्रिएट करता है एक डेटा लाइन, है ना. सो 8 स्विच विल मेक एन 8 डेटा लाइन, सो यू डोंट हैव मोर देन दैट. हाँ यू कैन यूज, मगर आपको फिर करना पड़ेगा और ज्यादा हार्डवेयर इस्तेमाल, ठीक है. सो यू विल हैव टू यूज लॉजिकल सर्किट. दूसरा होता है आपके पास मैट्रिक्स. जो मैट्रिक्स है इसमें स्विच होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लगा के ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बनाऊंगा 4 और ऐसे, ये मैंने 4 लाइंस लगा दी, ठीक है. 4 लगाए मैं इसका, 4 तार लगाए मैंने इसका. सो हाउ मेनी कनेक्शंस दे विल मेक, 16 कनेक्शन, ठीक है. अब स्विच कहां पे है, नॉर्मली जब हम ऐसे लगाते हैं तार, इसका मतलब होगा ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर है ऐसे, दे आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है. सो हु विल कनेक्ट देम, द स्विच विल कनेक्ट देम. जैसे मैं यहां पे ऐसे लगाऊंगा स्विच ऐसे, अब मैं ऐसे लगाता हूं जल्दी में,
ठीक है। कितने स्विच बनाए मैंने? 16, क्योंकि मैट्रिक्स है 4 for the 16 पॉइंट्स है, तो आपके 16 स्विच हो गए। अब मसला है what will be done when we will be switching up pressing a button। देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल पहला बटन जो यहाँ पे इसको प्रेस करूंगा, ये सिंपली मिलाएगा मेरी इस लाइन को इस लाइन के से शॉर्ट करेगा, कहते हैं बाकी सही हवास में, ठीक है। When I press this button, this line will get shorted with this line, क्योंकि ये इसको इसके साथ कनेक्ट करता है स्विच। Means when I press one, this gets connected. Let us suppose this is A, this is B, this is C, this is D, this is 1, this is 2, E, F, G and H। बटन हमारे 1 2 3 4 है। बटन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 16 तक। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, रो लाइंस, वो है A B C D, और जो हमारी वर्टिकल यानी कि कॉलम लाइंस है, दे आर E F G H। वन चूचनेस कुछ मिला। सो व्हेनेवर यू प्रेस 1, you press the 1, which of the things will be getting connected? A will get connected to E, और कोई कनेक्शन बनेगा नहीं, ठीक है। सेम वे when you press 2 में हो जाएगा A will get connected to F, सेम वे आगे A will get connected to G, A will get connected to H, और बस ये बॉन B will get connected to E, B will connected to F, B will be connected to G, B will be connected to H, पका losses, D will connect to E, D will connect to F, D will connect to G, D will connect to H, ये आगे आपके बराबर 16। So all of the combinations are different, distinct, ठीक है। So मसला है आपको क्या करना है, काम you simply have to check कि आपके पास कौन से कनेक्शंस बन रहे हैं, तो उस लिहाज से आपको पता चलेगा कि कौन सा पर्टिकुलर बटन आपने प्रेस किया, ठीक है। ये कैसे चेक करेंगे वो दूसरी बात है, वो भी हमारा मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो असल में मुझे बोलना है वो ये है कि द टोटल नंबर ऑफ लाइंस दैट यू विल बी यूजिंग इज ओनली 8। 4 और 4 कितने हुए? 8। लेकिन नंबर ऑफ बटन जो आपने इससे बना लिए वो कितने बना लिए? 16। तो इससे ये फायदा हो गया। इट विल बी ए बिट कॉम्प्लेक्स, क्या ऐसे इसका जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें जो सर्किटरी भी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, नहीं सॉरी एक्चुअली प्रोग्राम विल बी कॉम्प्लेक्स, नॉट दिस थिंग, क्योंकि वी विल डायरेक्टली कनेक्ट देम टू द डेटा बस, ये 4 और उन 4 को, ठीक है। मगर उसके बाद जो प्रोग्राम इसका बनेगा इसको इंटरफेस करने के लिए दैट विल बी कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू जो इससे पहले हमने बनाया था, दैट वाज एन इजी थिंग। यहाँ पे मुझे खाली इतना बोलना है कि नाउ यूजिंग ए स्विच मैट्रिक्स, ठीक है, यू आर गेटिंग लेस नंबर ऑफ लाइंस दैट विल बी कनेक्टेड टू द डेटा बस। और जो आपके पास कीपैड्स होते हैं, चाहे आपके एटीएम मशीन पे कीपैड हो, ठीक है, या आपके पास मोबाइल फोन जो पहले आते थे, ठीक है, कौन से वाले? बटन वाले, काशर, बाशर, त्रुआशर, सदाशर जो भी थे, तो उनमें जो कीपैड लगा हुआ होता था दैट वाज इंप्लीमेंटेड यूजिंग दिस वे। इसी तरीके से जो आपके पास कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड कंप्यूटर का, ठीक है, दैट्स अगेन डिजाइन यूजिंग दिस वे। तो कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती है, 104 105 कीज होती है, ठीक है। सो यू हैव बिग नंबर ऑफ लाइंस, लेकिन वहाँ पे तो कंप्यूटर भी होता है ना, वो नहीं होता खाली 8 बिट का, वो 16 बिट का होता है, या 64 बिट के आज वो कंप्यूटर्स होते हैं। तो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं 64 बिट के, तो इनकी डेटा बस कितनी बिट वाइड होगी? 64 बिट्स वाइड, दैट मींस कैन टेक 64 लाइंस एट अ टाइम। तो खुद ही देखो 64 अगर होगा टोटल लाइंस, तो आप कितने 64 के 2 हिस्से करो, कितने हो गए? 32 मल्टीप्लाई बाय 32, कितनी कॉम्बिनेशंस होंगे, उतना बड़ा कीबोर्ड आप बना सकते हो, है कि नहीं। और अगर एक्स्ट्रा सर्किटरी लगाओगे तो और ज्यादा। So as you increase the number of bits, the number of जो आपके पास है outputs, they will increase. Okay. So this is the switch array. The next thing is some output device.
So taking it from the simple thing, as simple as an LED, so you have an LED now. Let us suppose you are checking the status of something. So you have 3 LEDs. एक है आपके पास रेड, दूसरी है आपके पास ग्रीन, तीसरी आपके पास येलो. ठीक है? For example, you are using your microprocessor to show the status of the communication. जो आपके मॉडेम होते हैं ना, मॉडेम की कम्युनिकेशन में मॉडेम ऑन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मॉडेम पे LED रेड होती है मीन्स कनेक्शन फेलियर है, LOS नहीं है. आजकल ऐसे ही देखते हैं. अगर ग्रीन है तो मीन्स ठीक ठाक चल रहा है सिस्टम. अगर येलो है मीन्स देयर इज सम एक्सेप्शन, देयर इज सम एरर गोइंग ऑन. ठीक है? तो उसको बोलते हैं फिर रिसेट करो या कुछ करो से ठीक हो जाएगा. सो दीज 3 LEDs आर एक्चुअली द आउटपुट्स. इनको हम लॉजिक यहाँ से देंगे और उसके बिना पे ऑन होंगे या ऑफ होंगे. 0 देंगे तो ऑफ रहेंगे, 1 देंगे तो ऑन हो जाएंगे. तो लेट अस सपोज हमने इतनी LEDs नहीं लगाई, हमारे बराबर 8 LEDs लगाई बिकॉज हमारी डेटा बस 8 बिट्स की है. लेट अस सपोज दिस एम्बर. ठीक है? Again, if the data bus is coming from a microprocessor, there are also 8 lines. So can we connect them directly to the LEDs? The answer is maybe yes. मगर मसला ये है, जब कुछ भी चल रहा होगा किस पे, डेटा बस पे, ये LEDs ऑन ऑफ होती रहेगी. इट्स सिंपल. माइक्रोप्रोसेसर भेज रहा है मेमोरी को डेटा, उस वक्त भी ये ऑन ऑफ होंगी. उसी लिहाज से माइक्रोप्रोसेसर दे रहा है किसी को, अंदर से डेटा पाथ में कुछ चेंजेस आ रही है. दिस LEDs विल बी ग्लोइंग ऑलवेज इन अ रैंडम मैनर. इनको हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे. So in order to control them and use them for a particular thing, ठीक है? What do you will require again? You will require, जो मैंने अभी बोला, you will require a latch. जैसे हमने अभी देखा कि ट्राई स्टेट बफर के लिए एक लाइन के लिए हमें एक ट्राई स्टेट बफर चाहिए. सेम वे एक LED के लिए या एक लाइन के लिए हमें एक लैच चाहिए. So internally the latch will be like this. एक लैच हो गया, ये दूसरा लैच हो गया, ये तीसरा लैच हो गया, चौथा लैच हो गया. हर एक लैच अंदर से अपना DVD है, हर एक लैच का अपना Q है आउटपुट, हर एक लैच का अपना एनेबल है. जो सारे एनेबल्स आपने किए होंगे क्लब, क्योंकि एक ही टाइम पे सारा डेटा लेना है और यू विल हैव एन एनेबल. फिर ये जो आपके पास डेटा लाइंस है ये हर एक जाएगा अपने अपने D में, और इनकी जो क्यू आउटपुट्स है वो जाएंगे बाहर, वो मिलेंगे अपने LEDs को. ठीक है ना? मैं एम्बर नहीं जोड़ा, अब आप खुद से जोड़ना. Okay, so again the same thing. If there are 8 LEDs, you will have 8 data lines D0 to D7. आपको कौन सी LED ऑन करनी है, that will depend कि आप यहाँ से क्या डेटा भेजोगे. अगर आपका एम्बर LED ऑन करनी है, आपको यहाँ से डेटा भेजना है 1 and all 0. अगर आपको फॉर येलो LED चलानी है तो आप भेजोगे all zeros and last one. तो मीन्स यहाँ पे आप हेक्स में भेजोगे 80, यहाँ पे आप हेक्स में भेजोगे 01H. अब ये माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भेजोगे क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है. अब यहाँ पे आप बस समझोगे कि सर यहाँ पे हम क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे ट्राई स्टेट बफर, क्योंकि वो भी यहाँ पे ठीक काम करेगा, कटा हुआ होगा, और जब हम यहाँ से देंगे इसको एनेबल तो उसके बाद आउटपुट होगा. मसला यहाँ पे ये है कि जब माइक्रो प्रोसेसर इसको इशू करेगा, इसको डेटा देगा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो अपने काम पे चला जाएगा. ठीक है? क्योंकि आपका आउटपुट डिवाइस एक स्लो पेरिफेरल है, सो दैट इज व्हाई यू नीड समथिंग जो आपके डेटा को कुछ देर तक क्या करेगा, स्टोर करेगा. वो कौन करेगा? लैच करेगा. ठीक है? इसीलिए आउटपुट डिवाइस में आपको लैच की जरूरत पड़ती है.
इनपुट डिवाइस में आपको लैच की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, वहां पे बफर की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज उस वक्त माइक्रो प्रोसेसर को रीड करना होता है, और माइक्रो प्रोसेसर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस, समझ आया? तो जो ही माइक्रो प्रोसेसर को बोलेगा कि मुझे वहां से लेना है, उसी वक्त जो वो डेटा देगा इट विल टेक इट, तो उसको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो जो ही बोलेगा उसको अवेलेबल होना चाहिए, उसी वक्त लेगा। लेकिन जब हम क्या लेंगे, जब हम आउटपुट दे रहे हैं, सो चूंकि पेरिफेरल स्लो है, सो यू नीड टू बफर इट फॉर सम टाइम। सो वो बफर कौन करता है? आपका लैच, वो इस पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर रखेगा जब तक वो आउटपुट पे पहुंचेगा, और वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। कौन? माइक्रो प्रोसेसर, जो भी आगे इंस्ट्रक्शन है वो देता रहेगा। सो दैट्स व्हाई वी यूज द लैच हियर। अब ये जो एनेबल इसका है, तो एनेबल के बगैर तो कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है जो आपके पास डी लैच है, ये तभी इनपुट पकड़ते और बाहर की ओर फेंकते जब आपके पास एनेबल होगा। तो सेम विल गो टू दिस एनेबल, जैसे आपका अभी किसके साथ हुआ था, जैसे स्विच के साथ हुआ। सो यू विल बी यूजिंग द सेम एड्रेस लाइंस, लेट अस सपोज A0 to A7. You will be using, if it is active enable high, you will be using an AND gate। जो आपके पास A0 A7 है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इसको 1 0 1 0, यानी पहले को नहीं बाबल, दूसरे को बाबल, तीसरे को नहीं, चौथे को बाबल, पांचवे को नहीं, छठे को बाबल, आठवें को बाबल, यानी कि ओवरऑल ये बनेगा 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है? सो व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एलईडी स्ट्रिप? सो इट विल बी 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 को तो आपको 4 ताकि 5, सो इट इज 5 5H। और जो कंट्रोल डिकोडर आपका है, वहां से कौन सी लाइन हमें डिकोड करनी है? बिकॉज वी हैव टू फीड टू इट, वी हैव टू राइट इट, सो वी हैव टू राइट द इनपुट आउटपुट। ठीक है? सो मुझे यहां से IOWR यानी IO राइट सिग्नल निकालनी है, उसको इसके साथ एंड गेट करना है, एंड देन दैट विल बी मूविंग टू दिस पॉइंट, तब जाके ये चलेगा। समझ आया? फिर से बोलूं? गुड, क्योंकि ये बराबर वैसा ही है जैसे हमने इससे पहले किया, बस डायरेक्शन चेंज है। सो देयर विल बी ओनली टू थिंग्स दैट विल चेंज। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू वोंट बी यूजिंग लैच, यू विल बी यू वोंट बी यूजिंग बफर, यू विल बी यूजिंग लैच। बफर में भी एनेबल है, यहाँ पे भी एनेबल है, वहां पे भी आपको एड्रेस डिकोडिंग करनी है, यहाँ पे भी आपको एड्रेस डिकोडिंग करनी है। अब मसला है, कैन यू यूज द सेम एंड गेट फॉर दिस वन आल्सो? द आंसर इज नो, क्योंकि वो एक अलग मेमोरी लोकेशन है, वो एक अलग इनपुट आउटपुट लोकेशन है, वो एक अलग पोर्ट है, वो अब एक पोर्ट बन गया। जो किसका पोर्ट बन गया? स्विच का। ये एक अलग पोर्ट है, ये एक अलग एड्रेस है, ये एक अलग लोकेशन है, तो इसका अपना अलग एड्रेस होना चाहिए। अगर आप इन दो को क्लब करोगे एक ही डायग्राम में, तो उसके लिए बराबर ये अपनी डायग्राम बनेगी और इसके लिए अपनी डायग्राम बनेगी। सो दे विल हैव देयर ओन डिकोडर्स। जो ये पोर्शन यहाँ पे हो गया, दिस विल बी द एड्रेस डिकोडिंग पार्ट, दिस द कंट्रोल एड्रेस डिकोडिंग पार्ट। सो दोनों का अलग अलग बनेगा, ताकि वो अपने एड्रेस पे काम करे, अपने एड्रेस पे काम करे। इसका एड्रेस बन गया 55H, उसका क्या था? 0FH के F0H, है ना? तो जब भी हमें लेना होगा वहां से स्विच से, तो हम प्रोग्राम में किसके साथ काम करेंगे? F0 के साथ। और जब भी हमें राइट करना होगा, लिखना होगा LEDs पे, हम किसके साथ काम करेंगे? 55H के साथ। और ये मुझे पता होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए, जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, दे शुड ऑब्वियसली हैव द मैप, they should have the address map first, कि कहाँ कौन सी चीज कहाँ पे लगी हुई है, then only you can program। got it? तो ये हो गया आपके पास LEDs का, ठीक है? इसी तरीके से LEDs जो आपके पास है, ये तो होगी सिंपल LEDs, अगर आपको ऑन ऑफ करनी होगी। तो उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट लेवल पे, और मैंने आपको इससे पहले भी बोला, जब हम LED सिंपल लगाते हैं, दे आर यूज्ड फॉर स्टेटस चेकिंग, ठीक है? जैसे मैंने भी बोला, कहाँ पे इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होंगी? They will be used for example in, जो अभी मैंने एग्जांपल दी, मॉडल है ना, जब स्टेटस चेक करना है, या कहीं पे जो मशीन्स होती हैं उनका आउटपुट चेक करना है, और इज द मशीन वर्किंग ओके, देन इट विल बी ग्रीन। ATM पे जाते हैं ना, जाते हो पैसे निकालने के लिए, आप नहीं लग घुसाते हो ATM में ये कार्ड, उसको साइड में नहीं छोटी LED लगी हुई होती है जो ब्लिंक ब्लिंक कर रही होती है। जब जितनी देर आप लगाते हो उसकी, या तो वो बंद रहती है या रेड रहती है,
ठीक है। उसके बाद जब आप पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है वो ग्रीन हो जाती है, और जब वो ग्रीन होती है तभी आप दूसरी बारी क्या एंटर कर पाते हो, कार्ड। That means the status. Or use it normally for checking status. They don't show you numbers or something. They can be used for other things. Like the second application of using directly LEDs is to check the volume of something, or to check the status of how much. Status of, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ आपको देख बोलना है कि जो आपके पास गाड़ी में आपकी पेट्रोल टैंक है वो कितनी फुल हो गई, सुना। और आपके आगे जब आप गाड़ी में चढ़ते हैं तो जो आपका डैशबोर्ड होता है वहां पे आपको आजकल दिखता है ऐसे ऐसे होता है, वो यहाँ पे लिखा होता है फ्यूल, क्या लिखा होता है, फ्यूल है। तो फिर जब आप डालते हैं इसमें तो ये ऐसे चढ़ता है, टैंक फुल करेंगे तो फुल चढ़ेगा, ठीक है ना। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्प्ले कार्ड, दिस इज कॉल्ड अ बार ग्राफ डिस्प्ले। क्या बोलते हैं, बार ग्राफ डिस्प्ले, ठीक है। ये बार ग्राफ डिस्प्ले अगर आपको बनानी होगी खुद से, ये एलईडी से बनेगी, इसमें करना कुछ नहीं है, यू विल सिंपली यूज एन एनक्लोजर, एक डब्बा लाना है आपको, उसके सारे साइड्स जो है वो ब्लैक करने हैं, ठीक है, आगे वाला साइड भी ब्लैक करना है, और आपको यहाँ पे रखनी है थोड़ी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी, दैट मीन्स डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे आप उसको काला नहीं करना है, इसको ट्रांसपेरेंट ही रखना है या खुला रखना है। लेट अस सपोज देयर आर 8 ऑफ देम, ठीक है, और हर एक के पीछे डब्बे के अंदर यू विल यूज एन एलईडी। ठीक है, सो इफ यू हैव टू शो द लोएस्ट लेवल देन यू हर एक एलईडी से, हर एक एलईडी का जो एन है वो ग्राउंड करोगे, और हर एक एलईडी का जो पी है वो बाहर आएगा। सो दिस विल गो टू D7, D6, D5 डॉट 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 D0, ठीक है। तो अगर आपको दिखानी है लोएस्ट लेवल है, अभी पानी कुछ नहीं है या तेल कुछ नहीं है, व्हाट यू विल बी सेंडिंग, यू विल बी सेंडिंग 00H। वहां स्क्रीन एलईडी ऑन मींस फुल एम्प्टी। अब आपने स्टार्ट किया, आपके पास पहली लेवल है, सो व्हाट यू विल बी सेंडिंग 01H, सो गो 0000001, समझ आया। व्हाट विल बी द नेक्स्ट, शाबाश, 02 नहीं होगा, इट विल बी, जब आप इसमें ये वो नहीं है, ये डिफरेंट है, जब आपको और फिल होगा तो ये ऑन ही रहेगा ना, और ये भी आएगा, सो इट विल बी 00000011, सो इट विल बी 03H, शाबाश। उसके बाद जब ये भी फिल हो जाएगा, नेक्स्ट विल बी 07H, बिकॉज 7 इज 0111, और उसके बाद चौथा go 00000111, that is 0FH, शाबाश। उसके बाद आगे it will be 1FH, then it will be 3FH, then it will be 7FH, and last FFH. So these will be the data that you can move to this device जो आपने खुद से बनाया, in order to show 8 different levels, ठीक है, ऑफ व्हाटएवर, चाहे आप घर के जो पानी का ये होता है लगे टैंक, ठीक ना, चाहे उसका चेक करना चाहते हो या आप पेट्रोल का चेक करना, जिसकी भी लेवल चेक करना चाहते हो, कौन कितना ऊपर नीचे गया। सो हु विल बी प्रोवाइडिंग दिस, इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर 8085 थ्रू अ प्रोग्राम, ठीक है। What will be connected? This will be simply connected to the data bus. मगर ऐसे नहीं चलेगा. First you will need that thing. That's a latch. You will decode address and control decoder. You will move to the enable. The data bus will be moved here. ठीक है? And you will be able to check after programming. आया समझ? ये एक और तरीका है जिसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, LEDs को सिंपली एज LEDs इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका हमारा होता है LEDs में भी
to use them in terms of a matrix. वहां पे अगेन हमें क्या होता है काम, हमें टोटल नंबर ऑफ जो तारें लगती हैं दैट विल बी लेस, क्योंकि यहाँ पे 8 ही एलईडीज लगी ना आपको, तो वहां पे क्या करते हैं काम, वी यूज एलईडीज लाइक दिस. ये हो गई एक एलईडी, ये दूसरी, ये तीसरी. चलो मैं कम ही बनाता हूँ, 8 के बराबर में जो होगा. शाबाश. कैसे जोड़ेंगे इनको, हम कैसे जोड़ेंगे, ये पहली लाइन है ना, तो सबके जो निगेटिव्स हैं एंड है वो एक लाइन हो गई, दूसरों की एक लाइन, तीसरे की एक लाइन, चौथे की एक लाइन. ठीक है. उसके बाद पॉजिटिव्स, ये हो गई ये वाली लाइन, ये हो गई ये वाली लाइन. यूसी बनाना चाहते हैं तो गूगल डॉट बनाओ, इसका मतलब होता है कनेक्शन. ठीक है. जब डॉट नहीं होगा मींस दैट्स नॉट अ कनेक्शन, इसीलिए मैं इसको ऐसे करता हूँ यहाँ पे. एंड देन यू हैव द लास्ट वन. So what will be this called as? It will be known as LED matrix. Yeah? And it forms the basis of matrix displays. आपने देखिए वो बड़ी बड़ी वो जैसे यूनिवर्सिटी का वो है ना अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, वहाँ पे वो रेड डिस्प्ले है ना जिसमें चढ़ रहा होता है, चल रहा होता है वो डिस्प्ले है ना, वो असल में ऐसे बनी होती है. दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स डिस्प्ले. तो इसमें फायदा क्या है, टोटल एलईडीज कितनी लगाई आपने, 16, लेकिन आपको कितने नंबर ऑफ लाइंस चाहिए, खाली 8. अगर आपको किसी भी एलईडी को ऑन करना है सो यू विल हैव टू डू अ पर्टिकुलर पैटर्न. जैसे आपको ये एलईडी को खाली ऑन करना है, सो आपको इसको देना है 0, इसको देना है 0, इसको देना है 0, इसको देना है 1, इसको देना है 0. समझ आया? इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, सॉरी नहीं, इसको 1, इसको 1, इसको 1. क्योंकि आपको पता है ये वाली चीजें जो है ये कनेक्टेड है विद एंड्स, तो जब भी इन साइड्स को 0 मिलेगा और इन पीस को 1 मिलेगा वो वाला ऑन होगा. आपने इसको दिया 1, वो किसको जाएगा, लेकिन इन सबको भी जाएगा ना. अब जब आपने 1 इसको दिया, आप खाली इसको ऑन करना चाहते हो तो दिस शुड बी 0, बाकी ये सारे 1 होने चाहिए ताकि ये ऑन ना हो. इसमें आप किसी को भी ऑन कर, लेट अस सपोज आप चाहते हैं पूरी स्ट्रिप में ऑन करूं, ये ऐसे. सो व्हाट विल यू डू, you will put this one, put all of them 0. ठीक है. So you will have different combinations of all of these 8. तो टोटल ये 8 है, तो हो गई कितनी कॉम्बिनेशंस, 2 raised to power 8 हो गए. टोटल 256 डिफरेंट फैशंस जो है आपके पास, वो आप यहाँ पे बना सकते हो, दिखा सकते हो. और आप कुछ भी जैसे आपके पास स्माइलीज हैं 1 2 3 4 है, जो भी दिखाना है आपको. ठीक है. तो जितने नंबर ऑफ एलईडीज आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतनी अच्छी सी चीज़ें दिखा सकते हो इस पर. So this again, all of the 8 connections can be moved to the data bus. Then you will using latch, उसमें जाएगा आपका enable. ठीक है. उसमें जाएगा आपका जो एड्रेस आप डिकोड करोगे, और लास्ट में माइक्रोप्रोसेसर पे प्रोग्राम लिखोगे एंड यू विल बी एबल टू डिस्प्ले थिंग्स ऑन. समझ, मुझे लगता है काफ़ी आज के लिए.